वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि किस सब टॉपिक्स में कवर होंगे, जो कि हम कवर करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू जेईई मेन। और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे जा चुके हैं, तो उसमें से कुछ जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और आंसर जो है वो वेरीफाई कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर जो है सॉल्यूशन देखिएगा। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, दैट इज 2π½ सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस गिवन है और ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम्स हैं उनके अंदर जो एनर्जी लेवल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के वो किस ऑर्डर में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे N2 की, सबसे पहले हम बात करेंगे N2 की और O2 की, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की यहाँ पर N2 की। N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक नाइट्रोजन एटम के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नाइट्रोजन एटम के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 14 इलेक्ट्रॉन के लिए जो केस होता है, आपने पढ़ा होगा क्लासेस के अंदर भी, आपको बताया होगा कि यहाँ पर 2 केस होते हैं, ठीक है। जब टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 होते हैं, तो यहाँ पर जो सिग्मा 2pz होता है उसकी एनर्जी जो होती है वो π2px और π2py जो होता है उससे ज्यादा हो जाती है, किसकी? सिग्मा 2pz की, ठीक है। और एक केस होता है जहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन, जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 होते हैं, तो यहां पर सिग्मा 2pz की जो एनर्जी होती है वो π2px और π2py के कम होती है, ठीक है, π2py से कम होती है। तो यहां पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है, sp मिक्सिंग जो है वो अप्लाई होती है, और sp मिक्सिंग के कारण यहां पर π2px π2py की जो एनर्जी होती है वो सिग्मा 2pz से कम हो जाती है। अब यहां पर जो इक्वल टू 14 और लेस देन इक्वल टू 14 वाले जो केस होंगे उन सभी के ऊपर ये वाला जो केस है वो अप्लाई होगा, यानी जो एनर्जी ऑर्डर है यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का वो ये वाला हमें लेना होगा, ठीक है। तो N2 की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं, सबसे पहले कौन आएगा? सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन उसके बाद में कौन आएगा? π2px इक्वल्स टू π2py, देन आएगा सिग्मा 2pz, देन अभी क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बॉन्डिंग वाला तो इसका एंटी बॉन्डिंग में आएगा पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में आएगा सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, हमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने? 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो 2 4 6 8, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, पहले एक इसमें फिल होगा यहाँ पर, फिर एक इसमें फिल होगा, फिर एक इसमें फिल होगा और फिर इसमें एक फिल होगा, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? ये 8 यहाँ तक हो गए थे, 10 और 12 हो गए। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जाएंगे? सिग्मा 2pz में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि 2π½ सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बन रहे हैं? देखो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड कितना बना? 1 बना, और 4 इलेक्ट्रॉन पाई में है तो टोटल कितने पाई बॉन्ड बने? 2 पाई बॉन्ड बने। इसका मतलब यहाँ पर हाफ सिग्मा नहीं बना है, यहाँ पर एक पूरा कंप्लीट सिग्मा बना है, ठीक है, और 2 कंप्लीट यहाँ पर पाई बने हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा आंसर, सॉरी यहाँ पर जो N2 है वो हमारा आंसर नहीं होगा, यहाँ पर जो N2 है वो हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं N2+ की। तो N2+ कब बना होगा? जब N2 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर N2 में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जा रहा है? सिग्मा 2pz के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं N2+ लिखना चाहूं, अगर मैं N2+ बनाना चाहूंगा तो यहाँ पे ये सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा? सेम होगा, यहां तक सेम होगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? सिग्मा 2pz1 आ जाएगा,
ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होगा वो कहाँ से होगा, जो सबसे हायर एनर्जी का होगा, तो यहां पर से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अब आप देखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो यहां पर हाफ सिग्मा बनाएगा ये, क्योंकि सिग्मा 2pz ऑर्बिटल के अंदर है एक इलेक्ट्रॉन, तो हाफ सिग्मा बनेगा और यहां पर 2 पाई बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर N2 प्लस जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और एक हाफ सिग्मा प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, N2 प्लस होगा। ठीक है, और क्योंकि जेईई मेन का क्वेश्चन है तो एक ही यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब बाकी जो 2 ऑप्शन है वो कैसे इनकरेक्ट है उनको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे यहां पर हम देखते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं O2 की। ठीक है, O2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम के अंदर 8 होंगे, तो 2 ऑक्सीजन एटम के अंदर कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 16 होंगे। तो यहां पर जो एनर्जी ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s। अब क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन है यानी ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन वाला केस है, तो सिग्मा 2pz जो होगा उसकी एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, देन कौन आएगा, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py आएगा, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा यहां पर, सिग्मा स्टार 2pz। अब हमें 16 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, 16 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 2 2 4 6 8 10 12 14, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल है। ठीक है, और हंट्स रूल क्या बोलता है कि डीजनरेट ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट है तो पहले एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। तो यहां पर हमें मिले कितने, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसके अंदर, पाई के अंदर। ठीक है, और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है तो ये क्या करेंगे, जो पाई का बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें से क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को कम करेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर सिग्मा 2pz का मतलब क्या हुआ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, पाई 2px और पाई 2py के अंदर, इसका मतलब यहां पर 2 पाई बॉन्ड बने, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, यहां पर एक जो पाई बॉन्ड है उसके बनने को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो यहां पर केवल एक ही पाई बॉन्ड बन पाएगा। कितना पाई बॉन्ड बन पाएगा, एक ही पाई बॉन्ड बन पाएगा। इसलिए तो हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 2 पाई और हाफ सिग्मा किसके अंदर प्रेजेंट है, तो यहां पर जो O2 है वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं किसके लिए, O2 प्लस, क्या था ऑप्शन लास्ट, यहां पर O2 प्लस। ठीक है, तो O2 प्लस के लिए चेक करते हैं। अब O2 प्लस कब बना होगा, जब O2 में से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया होगा। तो रिमूव कौन सा इलेक्ट्रॉन करेंगे, पाई 2px पाई 2py में से, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, और जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है उस इलेक्ट्रॉन को पहले रिमूव करना होता है या रिमूव किया जाता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, कंप्लीटली सेम होगा। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py में। ठीक है, देन इसके बाद में क्या आएगा यहां पर, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कौन सा रिमूव किया हमने, हमको O2 प्लस बनाना है, किससे बनेगा, O2 से बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन कौन सा रिमूव करेंगे, कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, और यहां पर अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर भी कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ठीक है, यहां पर सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो O2 प्लस के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 1 सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक है, कितने पाई बॉन्ड बने, यहां पर इसको देखते हुए हमें क्या लग रहा है कि कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, और एक एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, तो यहां पर से क्या हो जाएगा, एक कम, मतलब हाफ कम हो जाएगा। हाफ कम अगर होगा तो कितना पाई बॉन्ड बनेगा, 1.5 पाई बॉन्ड जो है वो यहां पर बन रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हमें क्या पूछा था कि 2 पाई बॉन्ड और हाफ सिग्मा बॉन्ड किस में बन रहा है, तो वो केवल हमारे एक ही ऑप्शन में बन रहा है, दैट इज N2 प्लस के अंदर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है कि जो पेरेंट मॉलिक्यूल है, जैसे O2 मॉलिक्यूल है,
तो उससे बनने वाले जो आयंस हैं उसके ऊपर भी जो एनर्जी ऑर्डर होगा वो यही वाला फॉलो होगा जो कि उसके आयंस होंगे। जैसे कि मैंने N2 के लिए यहां पर बताया कि N2 के ऊपर जो एनर्जी ऑर्डर लागू हो रहा है वही उससे बनने वाले आयंस पर भी लागू होगा। जैसे यहां पर अगर N2 प्लस की जगह N2 माइनस होता तब भी कौन सा एनर्जी ऑर्डर लागू होता है यहां पर, लेस देन इक्वल टू 14 वाला। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 15 हैं। तो हमेशा जो पेरेंट मॉलिक्यूल पे जो एनर्जी ऑर्डर लागू होता है वही उससे बनने वाले आयंस के ऊपर लागू होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज्ड बाय आयन फॉर्मेशन। और आयन में भी कौन सा, एनायन, यानी कि नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या बोला है कि इन गिवन मॉलिक्यूल्स में से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो अनायन बनने पर क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, यानी उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और एमओटी कंसेप्ट जब आपने क्लास में पढ़ा होगा तब आपको ये बताया होगा कि जिसके अंदर बीएमओ में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो उसमें क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और एबीएमओ में अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं अनायन बनाने पर, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो यहां पर चेक करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एनओ के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एनओ के बारे में। अब देखिएगा यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 7 कितना हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन। 8 और 7 कितना हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 और 7। यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 7। ठीक है, और ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 8। ठीक है, तो सम कितना आएगा, 15 इलेक्ट्रॉन। और 15 इलेक्ट्रॉन के लिए जो केस मैंने अभी बताया आपको कौन सा होगा, जहां पर सिग्मा 2pz की जो एनर्जी होगी वो पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इस एनर्जी ऑर्डर में यहां पर इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। तो एनओ की अगर हम बात करें तो एनओ के अंदर क्या हो जाएगा, यहां पर सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा 2pz, देन पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, देन पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में क्या आ जाएगा यहां पर, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10 12 14, और एक इलेक्ट्रॉन कहां पर चला जाएगा, इन दोनों में से किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि अगर एनओ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए, अगर एनओ में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया जाए और इसको क्या बनाया जाए, एनायन बनाया जाए, तो एक और इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो कहां पर जाएगा। अगर मैं NO माइनस बनाता हूं, अगर मैं यहां पर इसको NO माइनस बनाता हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन मुझे एंटर करवाना है, और वो एक इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, देखो आप यहां पर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने होंगे, 2 4 6 10। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है यहां पर बीएमओ के अंदर। ठीक है, एनओ की बात कर रहे हैं हम पहले, है ना, फिर हम बात कर रहे हैं एंटी बॉन्डिंग की, तो 2 4 और यहां पर 1 5। ठीक है, तो एनओ की अगर हम बात करें तो एनओ में 10 इलेक्ट्रॉन बीएमओ में है और 5 इलेक्ट्रॉन एबीएमओ के अंदर है। ठीक है, और यहां पर हम बात करें NO माइनस जब हमने बनाया, NO माइनस जब हमने बनाया तो कितने इलेक्ट्रॉन बीएमओ के अंदर हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बीएमओ के अंदर हैं, जबकि 6 इलेक्ट्रॉन अब किस में हो गए, एबीएमओ में हो गए। ठीक है,
तो जहां पर ABMO में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और जहां पर NO में, जहां पर ABMO में इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को बनाते हुए ये सीखा कि किसके अंदर स्टेबिलिटी कम होगी, किसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने की जो एक शॉर्ट ट्रिक होती है वो क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। जिसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो NO जो है वो तो एनायन बनाने पर स्टेबलाइज नहीं होगा, ये तो हमें पता लग गया, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं C2, F2 और O2 के लिए। किसके लिए बात करते हैं, C2, O2 और F2 के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर C2 के लिए, देन हम बात करेंगे O2 के लिए, और देन हम बात करेंगे F2 के लिए। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि इसके लिए क्या ट्रिक होती है, बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक होती है। बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक क्या होती है कि 14 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं, ठीक है, जब 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, ठीक है। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाता हूं, 15 अगर करता हूं तो कितना हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर, 0.5 से कम हो जाएगा, 0.5 से कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अगर 16 करता हूं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 17 करता हूं तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। 18 अगर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 19 अगर कर दूंगा तो 0.5 हो जाएगा, और 20 अगर हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इसी तरीके से 14 से अगर हम कम करते हैं, कितना, 13 अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5। 12 अगर होगा तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। देन अगर 11 होगा तो हो जाएगा 1.5, 10 अगर होगा तो हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। तो अब यहां पर अप्लाई करेंगे इसको। C2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक कार्बन एटम के अंदर कितने होंगे, 6, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है। O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16, और F2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक फ्लोरीन एटम के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 में यहां पर मॉलिक्यूल के अंदर कितना आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिएगा आप, यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 2 का, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 2 का, और 18 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 1 का, ठीक है। अब आप देखिएगा, इनको हमने एनायन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनको हमें एनायन में कन्वर्ट करना है, तो ये C2 से C2 माइनस बनेगा। C2 से जब C2 माइनस बनेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 13, और 13 इलेक्ट्रॉन पे कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, 2.5, ठीक है। 16 O2 को अगर O2 माइनस बनाऊंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये तो बना C2 माइनस, ठीक है। यहां बनाऊंगा मैं O2 माइनस, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे O2 माइनस के अंदर, 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया, 1.5, ठीक है। तो एक तो ये वैल्यू, एक ये वैल्यू। अब F2 माइनस अगर मुझे बनाना है, F2 माइनस अगर मुझे बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 19, और 19 इलेक्ट्रॉन पे कितना बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, 0.5, ठीक है। तो स्टेबिलिटी किसके अंदर इंक्रीज हो रही है बताइए, यहां पर तो 2 बॉन्ड ऑर्डर से 1.5 हो गया, यहां पर 1 बॉन्ड ऑर्डर से 0.5 हो गया, लेकिन यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 2 से बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 2, दैट इज C2। देखिए ऑप्शन के अंदर कि C2 जो है वो C2 माइनस बनाने पर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर C2 से C2 माइनस बनाने पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने ट्रिक भी अप्लाई करके देखी है, और मैंने आपको जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो भी आपको बताया है कि यहां पर हम अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को एनर्जी ऑर्डर में अगर अरेंज करें तो BMO में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर ABMO में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। द बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनाइड आयन, Cn माइनस क्या होता है, साइनाइड आयन होता है। तो हमें क्या करना होगा, यहां पर अप्रोच कैसे लगानी है इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले हमें काउंट करने होते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या काउंट करने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो Cn माइनस, एक कार्बन एटम कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन,
एक नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब एक ऐड होगा, टोटल कितने हो जाएंगे 8 + 6 14। अब 14 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा sp मिक्सिंग जो है यहाँ पर लग जाएगी। sp मिक्सिंग जब लगेगी तो जो ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वो क्या हो जाएगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, देन उसके बाद में सिग्मा 2pz, देन पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, देन उसके बाद में पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 4 6 8 10 12 और 14 सारे इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने। ठीक है, तो क्या पूछा है हमसे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए तो शॉर्ट ट्रिक भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं, और चाहे तो आप क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ और डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। तो ट्रिक भी बताता हूं और फॉर्मूला भी बताता हूं। बीएमओ में इलेक्ट्रॉन काउंट करिए 2 4 6 और 4 कितने हो गए 10। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन 10, एंटी बॉन्डिंग में 2 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाय 2 किया, बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आएगा 3। ट्रिक से अगर देखें तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो कितना बॉन्ड ऑर्डर आता है 3 बॉन्ड ऑर्डर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन में चेक कीजिए 3 हमें कहां दिया हुआ है, दोनों जगह पे 3 दिया हुआ है फर्स्ट और थर्ड के अंदर। अब हमें चेक करना है इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर किससे डिसाइड करते हैं, यहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसको देखकर मुझे ये पता लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, और ये स्पीशीज कैसी हो जाएगी पैरामैग्नेटिक हो जाएगी, नहीं डायामैग्नेटिक हो जाएगी, क्योंकि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर है 3 और स्पीशीज कैसी है डायामैग्नेटिक है। ठीक है, स्पीशीज कैसी है डायामैग्नेटिक है। तो इसमें बाकी ऑप्शन तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें मिल ही रहा है बॉन्ड ऑर्डर यहां पर और डायामैग्नेटिज्म भी मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोच रखनी है आपको। इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइऑक्सीजन स्पीशीज इज 1.73 बोर मैग्नेटॉन इट मे बी, और ये जेईई में 2020 का क्वेश्चन है। तो यहां पर हमें गिवन जो स्पीशीज है वो कौन कौन सी गिवन है देखिए आप, O2 माइनस, ठीक है O2 माइनस दिया हुआ है और O2 दिया हुआ है, देन O2 प्लस दिया हुआ है। ठीक है, और कोई स्पीशीज यहां पर नहीं। ठीक है, अब इसको ट्रिक से सॉल्व करके देखेंगे, इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करके देखेंगे। O2 का मतलब क्या हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके ऊपर, इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 16 इलेक्ट्रॉन। O2 माइनस जब बनेगा तो O2 के अंदर क्या किया जाएगा एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, देन O2 प्लस की अगर हम बात करें तो O2 प्लस में क्या हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहां पर जो ट्रिक होती है वो क्या होती है कि ऐसे स्पीशीज, ऐसे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज जिनके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ओड नंबर में है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ओड नंबर में है तो वो क्या होंगे बताइए, वो क्या होंगे, वो पैरामैग्नेटिक होंगे। क्या होंगे पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है, तो अगर ओड अगर किसी में प्रेजेंट है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर ओड नंबर में है तो वो क्या होंगे पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है, और अगर इवन नंबर में है, अगर इवन नंबर में है तो क्या होंगे डायामैग्नेटिक होंगे। लेकिन यह कंडीशन क्या है एक्सेप्ट B2 एंड O2, एक्सेप्ट B2 एंड O2। इसका मतलब O2 कैसा होगा, O2 भी पैरामैग्नेटिक होगा। तो O2 भी क्या है यहां पर
पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, ये भी पैरा है, ये भी पैरा है, और ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो तीनों ही कैसी है यहाँ पर, स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। अब लेकिन बात यहाँ पर ये आ रही है कि ऐसा स्पीशीज हमें फाइंड आउट करना है जिसका कितना यहाँ पर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है 1.73 बोर मैग्नेटोन, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि 1.73 कब आएगा। तो जो म्यू होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज n इंटू एन प्लस टू। क्या होती है, n इंटू एन प्लस टू। तो पहले हम चेक करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए, चेक करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस टू यानी √3 हो जाएगा, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 बोर मैग्नेटोन, क्योंकि ये क्या है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, बोर मैग्नेटोन होगी, ठीक है। तो यहां पर n इक्वल टू 1 है, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए स्पीशीज के अंदर, तभी हम क्या बोलेंगे उसको, हमारा आंसर बोल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है 1.73 बोर मैग्नेटोन। अब तीनों ही क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो अब यहां पर चैलेंज ये आएगा कि यहां पर किसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, किसके अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है उसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, ठीक है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर मैं बात करूं O2 के लिए, किसके लिए बात करूं, O2 के लिए, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होता है और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये तो 1.73 नहीं आएगा आंसर, ठीक है। तो O2 हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके लिए, O2 प्लस के लिए। O2 प्लस अगर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करेंगे तो यहां पर केवल एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वैल्यू क्या आएगी म्यू की, 1.73 आएगी, इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं O2 माइनस के लिए। O2 माइनस अगर होगा तो यहां पर देखो O2 के अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन अगर हमें एंटर करना है तो यहां पर क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी, और यहां पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो यहां पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन एक बच रहा है, तो क्या आ जाएगा 1.73 आ जाएगा, ठीक है। तो O2 प्लस और O2 माइनस जो है हमारे आंसर हो जाएंगे, किसमें दिया हुआ है O2 प्लस और O2 माइनस, ऑप्शन 1 के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोच हमें लगानी होती है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट टाइप, जिसमें लिस्ट 1 में हमें दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स और लिस्ट 2 में हमें दिए हुए हैं बॉन्ड ऑर्डर। लिस्ट 1 में हमें दिए हुए हैं मॉलिक्यूल्स Ne2, N2, F2 एंड O2, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर Ne2 की। Ne2 मतलब नियोन का डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और नियोन के एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियोन के एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 में कितने होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 में कितने होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। 20 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन वाला केस हो गया। तो यहां पर डायरेक्ट हम लिखेंगे के कॉन्फ़िगरेशन, के कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन उसके बाद में यहां पर हमसे क्या पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, ठीक है। तो चाहे तो हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें पूरा, और फिर उसके बाद में क्या करें, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करें, ठीक है, या फिर हम यहां पर ट्रिक भी लगा सकते हैं। ट्रिक क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं कि यहां पर 14 अगर इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 3, अगर 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 0.5 से कम हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर 0.5 से कम हो जाएगा, 17 होंगे फिर 0.5 से कम हो जाएगा, 18 में हो जाएगा 1, 19 में हो जाएगा 0.5 और 20 में हो जाएगा 0, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम है तो 2.5 हो जाएगा, 0.5 से घट जाएगा, 12 है तो 2 हो जाएगा, 11 है तो 1.5 रह जाएगा, 10 है अगर तो कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा, 9 है तो 0.5, और अगर 8 है तो फिर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है दैट इज Ne2, ठीक है, दैट इज Ne2। Ne2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 20,
20 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0, ठीक है। Ne2 का मतलब 0, तो यहां पर A के साथ में क्या आ गया, A के साथ में आ गया 3, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है N2, N2 का मतलब क्या हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 3, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, तो N2 के साथ में क्या आ जाएगा 4, यानी B के साथ में क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट F2, F2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 18 इलेक्ट्रॉन के केस में क्या आ जाएगा 1, F2 18 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहां पर C के साथ में क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब क्या बचा O2, O2 के अंदर क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा यहां पर 2, तो D के साथ में क्या आ जाएगा 2। चेक करेंगे यहां पर A के साथ में 3, A के साथ में 3, B के साथ में 4, B के साथ में 4, C के साथ में 1 और D के साथ में 2। हमें ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर सीक्वेंस इज, इन द फॉलोइंग द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर सीक्वेंस इज, और ये पूछा हुआ है जेईई मेन 2021 के अंदर। तो अगेन यहां पर हम क्या करेंगे ट्रिक अप्लाई करेंगे, ट्रिक अप्लाई करेंगे। ट्रिक क्या थी 14 इलेक्ट्रॉन पर कितना बॉन्ड ऑर्डर आता है 3 आता है, ठीक है। तो यहां पर 15 पे क्या आएगा 2.5 आएगा, 16 पे क्या आएगा 2 आएगा, 17 पे 1.5 आएगा और 18 पे क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरीके से 13 पे अगर हम बात करें तो 2.5 आएगा, 12 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। शायद इतने की जरूरत पड़ेगी हमें। चेक करते हैं कौन कौन से स्पीशीज दिए हुए हमें। एक तो दिया हुआ है O2, एक तो दिया हुआ है O2, फिर हमें दिया हुआ है O2 माइनस, नेक्स्ट दिया हुआ है O2 2 माइनस, ठीक है, और एक दिया हुआ है O2 प्लस, ठीक है। देख लीजिएगा आप यहां पर ये दिए हुए स्पीशीज। अब हमें क्या लगाना है यहां पर, ये जो ट्रिक है यहां पर ये लगानी है। ट्रिक क्या बोलती है कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो 3, 15 है तो 2.5, 16 है तो 2 का बॉन्ड ऑर्डर आएगा। तो O2 की अगर हम बात करें तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। O2 माइनस के अंदर क्या आएगा, O2 माइनस का मतलब कितना हुआ 16 प्लस 1 यानी 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 1.5 आएगा। देन O2 2 माइनस, O2 2 माइनस मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन पे जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है दैट विल बी कितना आएगा O2 2 माइनस पे यहां पर 1 आएगा, 18 इलेक्ट्रॉन पे 1 है। O2 प्लस, O2 प्लस का मतलब कितना हुआ 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा हमारा 2.5। क्या पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, तो यहां पर O2 प्लस के अंदर सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, देन O2 के अंदर, देन O2 माइनस के अंदर सबसे कम हो जाएगा O2 2 माइनस के अंदर, O2 2 माइनस सबसे कम इसमें दिया हुआ है, देन O2 माइनस इसके ज्यादा, O2 का इससे ज्यादा और O2 प्लस का इससे ज्यादा। तो यहाँ पर यह हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 3। क्या हो गया आंसर हमारा ऑप्शन 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बॉन्ड ऑर्डर की जो शॉर्ट ट्रिक है उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आप चाहें तो एक एक का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी ऑर्डर लिखें, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करें, बीएमओ में इलेक्ट्रॉन माइनस एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन करें, डिवाइड बाई 2 करें और एक एक का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करें। उस मेथड से भी आप कर सकते हैं, बट वो क्या है लेंथी मेथड है। तो यहाँ पर हमने इसमें शॉर्ट ट्रिक अपनाया और हमारा आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। तो ऐसे जैसे कैलकुलेशन ज्यादा होने वाले क्वेश्चन जो हैं उनको भी हम शॉर्ट ट्रिक से तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। तो एक विजुअलाइजेशन हमारे दिमाग में बनता जाता है। जैसे ही 14 इलेक्ट्रॉन क्लिक होते हैं कहीं पे मिलते हैं तो हम डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या बोल सकते हैं 3 होगा, 13 होगा, 2.5 आ जाएगा, 12 होगा, 2 होगा। तो इस तरीके से आपके एक इमेज बन जाएगी माइंड के अंदर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3। नेक्स्ट एग्जांपल, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स
ऑफ O2 2 माइनस इज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं किसके अंदर, O2 2 माइनस के अंदर, और कौन से पूछे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या पूछा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल के ऑर्डर में लिखकर वहां पर इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे, और ये जेईई में 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कीजिएगा मेरे साथ में। O2 2 माइनस, पहले हम बात करते हैं O2 की। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। O2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए होंगे तभी तो क्या बना होगा, O2 2 माइनस बना होगा, ठीक है। तो जो रूल O2 पे लगेगा वही रूल किस पे लगेगा, O2 2 माइनस पे लगेगा। तो यहां पर आ गया हमारा सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा 2pz, देन कौन आ जाएगा, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, देन आ जाएगा पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में कौन आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। अब यहां पर बोला है 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने, किसमें, O2 के अंदर, ठीक है। तो पहले तो O2 बनाओ, पहले O2 के इलेक्ट्रॉन लिखो, 2 4 6 8 10 12 14 और ये 15 और ये 16, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे तो कहां पर ऐड होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड होगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसको इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बताया, यहां पर आप 2 लिख सकते हैं और यहां पर 2 लिख सकते हैं, किसके केस में, O2 2 माइनस के केस में। अब हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ऑल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ये भी बॉन्डिंग होगा, ये भी बॉन्डिंग होगा और ये भी बॉन्डिंग होंगे, ठीक है। ये स्टार लगा हुआ है तो क्या हो गए, एंटी बॉन्डिंग हो गए। काउंट करो, 2 2 4 6 और 4 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए टोटल, तो टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू कितने हो गए, 10, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी ऑर्डर में लिखो और आंसर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड्स अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑक्साइड्स, ठीक है, कि इन गिवन ऑक्साइड्स में से कितने पैरामैग्नेटिक है, और तो हमें ये पता लगाना होगा कितने डायमैग्नेटिक है। जो डायमैग्नेटिक होंगे उनको हटा देंगे तो बच्चे भी क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, ठीक है। चेक भी कर लेंगे एक एक को। चलिए अब यहां पर क्या है, हमें जो दिए हुए ना ऑक्साइड्स वो क्या है, सभी आयनिक ऑक्साइड्स हैं। तो यहां पर Li2O जो है, देखिएगा आप, Li2O जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, 2 Li प्लस आयन प्रेजेंट है, ठीक है, और एक O2 माइनस आयन प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर O2 माइनस प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CaO, नेक्स्ट हम बात करते हैं CaO कि तो यहां पर एक कैल्शियम 2 प्लस आयन प्रेजेंट है और एक O2 माइनस आयन प्रेजेंट है। Na2O2, Na2O2 में 2 Na प्लस प्रेजेंट है, ठीक है, और एक O2 2 माइनस प्रेजेंट है, सॉरी एक O2 2 माइनस यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि 2 पॉजिटिव तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है KO2, KO2 में क्या हो जाएगा, एक K प्लस और एक हो जाएगा O2 दिया हुआ है, ठीक है। अब O2 पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा तभी क्या कर पाएगा, K प्लस को बैलेंस कर पाएगा, तो यहां पर O2 पे एक नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट दिया हुआ है MgO, नेक्स्ट दिया हुआ है MgO, MgO के अंदर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 प्लस और ऑक्सीजन 2 माइनस, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। और लास्ट है K2O, लास्ट दिया हुआ है हमें K2O, और K2O के अंदर क्या हो जाएगा, 2 K प्लस
देखो 2 K+, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन पे अगर 2 नेगेटिव आ जाए तो ये इसको बैलेंस कर लेगा, ठीक है। तो अब देखिएगा आप यहां पर हमें क्या मिल रहा है, O2 माइनस मिल रहा है, यहां भी O2 माइनस मिल रहा है, यहां भी O2 माइनस मिल रहा है और यहां भी O2 माइनस मिल रहा है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम जो होगा, ऑक्सीजन एटम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, एटम का कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2 2p4, ठीक है। ये ऑक्सीजन एटम हो गया, ये ऑक्सीजन एटम हो गया। अब क्या बोला हमसे, O2 माइनस, ठीक है। O2 माइनस बनाना है, इसका मतलब ऑक्सीजन में क्या करने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कराने होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या बन गया, O2 माइनस बन गया, बन गया। क्या यहां कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, O2 माइनस जो होगा, O2 माइनस जो होगा वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। शॉर्ट में मैंने डाया लिख दिया, ठीक है। अब इनके साथ में आप आयन देखो, Li प्लस, Li प्लस का मतलब कितना हो गया, Li के अंदर था एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन प्लस मतलब हमने क्या किया, Li प्लस बना दिया, कैटायन बना दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो ये भी कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। Ca2 प्लस, कैल्शियम के अंदर क्या होता है, वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और दोनों क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, दोनों को ही निकाल दिया, तो बाकी बचा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, वो भी डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डायामैग्नेटिक हो जाएंगे, क्योंकि O2 माइनस भी डाया है, Li प्लस और Ca+2 भी डायामैग्नेटिक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर Mg+2 और K+ की, तो Mg2+ भी क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, और K+ भी क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, यहाँ पर देखो K+ के अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, K+ बना दिया, तो ये भी डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, ये भी डाया हो जाएंगे। पूछा क्या है, पैरामैग्नेटिक, इसका मतलब Li2O हमारा आंसर नहीं होगा, CaO नहीं होगा, उसके बाद MgO नहीं होगा, K2O भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं Na2O2 और KO2 की। तो अगर मैं यहां पर इनके कैटायनिक पार्ट की बात करूं, Na+ और K+ की, तो ये दोनों तो क्या है, ये दोनों तो डायामैग्नेटिक है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अब इस पे जो बात डिपेंड हो रही है वो किस पे डिपेंड हो रही है, कंप्लीटली O2 माइनस और O2 माइनस और O2 माइनस पे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब O2 की। O2 के अंदर अगेन के कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। के कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। देन उसके बाद में यहां पर आ जाएगा सिग्मा 2pz, देन पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, देन आएगा पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। अब O2, पहले O2 बनाना है हमें, ठीक है। O2 का मतलब कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए, 2 यहां पर आ गए, 2 यहां पर आ गए, कितने हो गए, ये 12 14 और ये हो गया 16, ठीक है। अब हमें बनाना है O2 माइनस, क्या बनाना है, O2 माइनस। O2 माइनस का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया, अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, अभी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। इसका मतलब O2 माइनस जो होगा वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। O2 माइनस क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट O2 माइनस, O2 माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाएगा, एक और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी स्पीशीज में अभी हमने देखा कि यहां पर O2 माइनस डायामैग्नेटिक है, O2 माइनस किसके अंदर है, Na2O2 में, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो केवल और केवल एक यहां पर KO2 ऐसा है जो कि क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन स्पीशीज अमंग द गिवन स्पीशीज इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। जो ऑक्साइड दिए हुए हैं उनमें से केवल एक ही ऑक्साइड जो है यहां पर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, दैट इज KO2, ठीक है।
तो इस तरीके से हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। जब भी कोई आयनिक हमें कंपाउंड दिया होगा, ऑक्साइड दिया होगा, तो हमें पहले उसके कैटायन को चेक करना है और फिर एनायन को चेक करना है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट। फर्स्ट में दिया हुआ है हमें यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दी हुई है, कुछ फॉर्मूला दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि उसका करेक्ट मैच क्या होगा। तो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन क्या बता रहा है यहाँ पर? बॉन्ड ऑर्डर। क्या बता रहा है ये? बॉन्ड ऑर्डर। मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2 करते हैं तो क्या निकल के आ जाता है? बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आ जाता है। इसका मतलब सी के साथ में क्या है? सी के साथ में मैच होगा यहाँ पर 4। क्या मैच होगा? सी के साथ में 4 मैच होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू आर, यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस, और म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। आपने पढ़ा होगा डाइपोल मोमेंट। क्या होता है ये? डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये दिया हुआ है डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब बी के साथ में क्या आ जाएगा? 1। बी के साथ में क्या आ जाएगा? 1। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में, ए और डी के बारे में। ठीक है, तो यहां पर हमें दिए हुए हैं जो ऑर्बिटल हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं, उनके वेव फंक्शन दिए हुए हैं। और अगर वेव फंक्शन क्या होंगे? एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट अगर होंगे तो कैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है? यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो क्या बनता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनता है? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है किनके बीच में? वेव्स के बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ ऑर्बिटल के बीच में अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो क्या बनता है? ABMO बनता है। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना वो किससे बनेगा? मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा। यानी कि एक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से क्या होगा? दूसरी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को माइनस किया जाएगा, वेव फंक्शन को, तो हमें क्या मिलेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। इसका मतलब ए के साथ में कौन लिंक्ड होगा? ए के साथ में होगा 3। ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली डी के साथ में क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहां पर आप देख भी पा रहे होंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हमें बता रहा है, तो डी के साथ में क्या हो जाएगा? डी के साथ में हो जाएगा 2। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है? ए के साथ में 3, बी के साथ में 1, सी के साथ में 4 और डी के साथ में 2। किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन 3 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। काफी इजी क्वेश्चन है, 2022 में पूछा हुआ है। According to MO theory, number of species ions from the following having identical bond order। अब बॉन्ड ऑर्डर के लिए फिर क्या करेंगे? हम यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर और बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आ जाएगा। हम क्या करेंगे? यहाँ पर ट्रिक अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? क्वेश्चन को फास्ट करना सीखना होगा। तो यहाँ पर अगर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, 15 अगर होंगे तो 2.5 होगा, 16 पे 2 होगा, 17 पे 1.5, 18 पे 1, 19 पे 0.5। ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। नेक्स्ट 13 पे 2.5, 12 पे 2, 11 पे 1.5, 10 पे 1। आई होप इतने से काम चल जाएगा हमारा। अब यहाँ स्पीशीज जो है वो देखते हैं कौन कौन से हैं। साइनाइड आयन है, NO+ है, ठीक है, देन O2 है, O2+ है और O2+2 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हुए साइनाइड के अंदर? बताइए। 6 + 7 कितने हुए? 13, और एक नेगेटिव चार्ज है तो कितने हो जाएंगे? 14। NO+ 7 और 8 15, 15 में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, कितने बचे? 14। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 16, 16 में से एक माइनस कर दिया, यानी कि O2+ बना दिया 15। O2+ में एक और इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, बचे 14। ठीक है, अब देखो 14 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर
3, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 3, 16 इलेक्ट्रॉन पे 2, 15 पे 2.5 और 14 इलेक्ट्रॉन पे अगेन 3। आइडेंटिकल कितनों का है? 3 स्पीशीज का है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 3। आंसर आ गया 3, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन होते हैं बॉन्ड ऑर्डर के, आप ट्रिक लगाइए और आंसर पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहां पर भी ट्रिक आपको बताता हूं। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर गिवन स्पीशीज के अंदर ओड है तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अगर इवन है तो क्या होगा? डायामैग्नेटिक। अगर इवन है तो क्या होगा? डायामैग्नेटिक। एक्सेप्ट B2 एंड O2, ठीक है। B2 एंड O2 का मतलब क्या हुआ कि जहां पर 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे और जहां पर 16 इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे, ठीक है। जहां पर 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे और 16 इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे विदाउट एनी आयन, ठीक है। विदाउट एनी आयन अगर 10 और 16 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएंगे? डायामैग्नेटिक हो जाएंगे। तो अप्लाई करते हैं इस ट्रिक को। पूछा है पैरामैग्नेटिक, पूछा है पैरामैग्नेटिक और पहला ही दिया हुआ है हमें B2, और B2 क्या हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन, और ये एक्सेप्शन है तो ये क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी क्या होंगे? डायामैग्नेटिक, लेकिन B2 क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं पैरामैग्नेटिक कौन कौन से होंगे, उसमें लिस्ट में हमारे पास पैरा नाम आ चुका है B2 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं Li2। Li2 के अंदर देखो आप क्या है? इवन नंबर। क्या B2 और O2 है? क्या नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? डाया हो जाएगा, ठीक है। तो Li2 आ जाएगा यहां पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं C2। C2 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। क्या यहां पर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये डायामैग्नेटिक। C2 आ गया डायामैग्नेटिक। C2 माइनस, अब C2 माइनस का मतलब क्या हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 12 प्लस 1 मतलब 13 इलेक्ट्रॉन, और जब ओड हो जाता है तो क्या हो जाता है? पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो C2 माइनस क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। O2 2 माइनस, O2 2 माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन हुए O2 2 माइनस में? O2 में 16, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे 18 हो जाएंगे। 18 का मतलब क्या हो गया? इवन, और इवन क्या होता है? डायामैग्नेटिक। किसको छोड़कर? B2 और O2 को छोड़कर। तो ये क्या हो जाएगा? O2 2 माइनस भी डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। O2 2 माइनस, O2 प्लस, O2 प्लस का मतलब क्या हुआ? 16 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, और 15 इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? ऑड नंबर है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, तो O2 प्लस, ठीक है। He2 प्लस, He2 प्लस का मतलब कितना हो गया? हीलियम 2। He2 अगर होता तो 4 इलेक्ट्रॉन होते, और एक माइनस कर दिया तो ओड इलेक्ट्रॉन 3 आ रहे हैं। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। He2 प्लस भी क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। तो कितने स्पीशीज यहां पर हमें पैरामैग्नेटिक मिल रहे हैं? 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4 हमें क्या मिल रहे हैं? पैरामैग्नेटिक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4, और यही हमने कैलकुलेट भी किया है, 4 ही आ रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, ठीक है। तो यहां पर हमसे पूछा है कि होमो जो है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? होमो, ठीक है। और होमो के अंदर क्या पूछा है? किसमें? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट है, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसके अंदर? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। तो अब यहां पर तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं N2 को, ठीक है। फिर उसके बाद में हम चेक करेंगे N2 प्लस को, क्योंकि N2 से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? N2 प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो N2 को चेक करते हैं सबसे पहले।
N2 मतलब हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, सिग्मा सॉरी पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py की जो एनर्जी होगी, ठीक है, उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा 2pz की, ठीक है, क्योंकि यहां पर sp मिक्सिंग लगेगी। अब अगर हम N2 की बात करें तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 देन पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2। ज़्यादा तो नहीं हो गए, कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 और फिर आएगा सिग्मा 2pz2, ठीक है। अब यहां पर ये इसका क्या हो गया, होमो, क्या हो गया इसका, होमो, क्योंकि ये क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी जो एनर्जी में सबसे ज्यादा है और ऑक्यूपाइड है वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहां क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ गिवन स्पीशीज। तो N2 के अंदर हमें क्या मिल रहा है, 0, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, 0 मिले, ठीक है, तो N2 के लिए आ जाएगा 0। N2 प्लस की अगर हम बात करें तो N2 प्लस जब बनाएंगे, N2 प्लस जब बनाएंगे तो उसके लिए भी होमो क्या होगा, यही होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो यहां से यहां तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सेम है, और यहां क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz1 हो जाएगा। इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले, 1 मिले, ठीक है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर मिला, तो क्या आ रहा है, 0 फिर 1। अब हम बात करते हैं O2 की, ठीक है, O2 का मतलब हो गया 16 इलेक्ट्रॉन, O2 का मतलब हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, 1s2 सिग्मा, देन सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2। अब यहां पर क्या होता है, जो सिग्मा 2pz होता है उसकी एनर्जी जो होती है वो पाई से कम होती है, क्योंकि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2pz2 देन पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2, ठीक है। देन उसके बाद में आएगा पाई स्टार 2p x में 1 और पाई स्टार 2py में 1, ठीक है, यहां पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो O2 के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा। क्यों होमो हो जाएगा, बिकॉज इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये हाईएस्ट एनर्जी में है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, ठीक है, तो यहां पर 0 1 और 2 हमें मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं O2 प्लस। O2 प्लस के अंदर क्या होगा, O2 प्लस में हमें क्या करना होगा, O2 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो O2 का भी जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो कौन होगा, अगर मैं इसका होमो लिखता हूं तो होमो क्या होगा इसका, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो यहां पर क्या आ जाएगा, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन जब बचेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिल रहा है मुझे, ओनली 1 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो अब देखिए 0 1 2 1, आंसर क्या होना चाहिए, 0 1 2 1 किसके अंदर दिया हुआ है हमें, ऑप्शन 1 के अंदर, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। कुछ क्वेश्चन के अंदर ट्रिक अप्लाई हो जाती है, कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल जो है उनको लिखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आंसर निकालना, या तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए होमो क्या होगा, लूमो क्या होगा, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है, तो आप समझ पा रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिटाइलाइड आयन आर सेम एज दैट ऑफ। अब ये देखो यहां पर एक ट्रिक खेल गया, वो नाम लिखा है उसने, आयन नहीं बताया, क्या लिखा है, नाम लिखा है, और ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान है। एसिटाइलिन आपने सुना होगा, दिस इज एसिटाइलिन,
क्या है ये, एसिटाइलिन। ठीक है, इसमें से अगर मैं ये 2 H+ जो है उनको निकाल दूं, ठीक है, ये जो 2 है यहाँ पर हाइड्रोजन, इनको H+ की फॉर्म में अगर रिमूव कर दें तो क्या बचेगा, इस पे एक नेगेटिव चार्ज, इस पे एक नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या बचेगा, +2H+। ठीक है, और ये जो आयन होता है ना बच्चों, ये होता है एसिटाइलाइड आयन। क्या होता है, एसिटाइलाइड आयन। ठीक है, तो एसिटाइलाइड आयन क्या हो जाएगा, C2 पर 2 नेगेटिव चार्ज। क्या है ये, C2 मॉलिक्यूल पर 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, C2 2-। अब यहां पर क्या पूछा है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है एसिटाइलाइड आयन की वो सेम होगी, किससे सेम होगी, गिवन जो मॉलिक्यूल दिए हुए उनमें किससे सेम होगी। तो पहले हम इसका निकालते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या ये डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो C2 2-। अब C2 क्या होता है, C2 का मतलब हुआ 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो C2 2- का मतलब कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 14 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, इवन नंबर का केस है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इवन है। ठीक है, तो यहां पर चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का लेवल लिख सकते हैं, और वहां पर भी हमें क्या पता लगेगा कि ये क्या है, डायामैग्नेटिक है। क्या है ये, डायामैग्नेटिक है। कैसे डायामैग्नेटिक है, बिकॉज इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन है, और इवन नंबर में जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो B2 और O2 को छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, तो ट्रिक से भी कर सकते हैं, और मैं आपके लिए यहां पर कॉन्फ़िगरेशन भी लिखता हूं। 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, लेस देन 14 या इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन वाला केस यहां पर लगेगा। ठीक है, तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन सिग्मा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, देन सिग्मा स्टार 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन है, तो पाई जो है उसका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन। देन उसके बाद में सिग्मा 2pz। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8 10 12, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे। ठीक है, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है। देख पा रहे होंगे आप यहां पर किसी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, और यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप लिखकर उनको एनर्जी ऑर्डर में अरेंज कर कर भी जो है यहां पर डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आधा क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है। अब हमें चेक करना है कि एसिटाइलाइड आयन जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दैट इज डायामैग्नेटिक, वो इन गिवन ऑप्शंस में से किससे मैच हो रही है। ठीक है, तो चेक करते हैं। यहां पर पहला हमें दिया हुआ है NO+। ठीक है, अब फिर से ट्रिक लगाएंगे यहां पर। ठीक है, आप चाहें तो यहां पर एनर्जी ऑर्डर में भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। ट्रिक क्या बोलती है, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7 + 8 15, और 15 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितना हो गया, 14। कितने हुए, 14। सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, O2+ O2-। ठीक है, O2+ और O2-, देन N2+। ठीक है, O2+ का मतलब कितना हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन, O2 मतलब 16, एक निकाल दिया इसमें से इलेक्ट्रॉन तो बचे 15, O2 का मतलब हो गया 16, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो कितने हो गए, 17। N2+ का मतलब कितना होगा, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन, तो एक प्लस यानी एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 13। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, ओड नंबर है। ठीक है, ओड इलेक्ट्रॉन है टोटल, ये भी कितने हैं, ओड इलेक्ट्रॉन है टोटल, और ये भी ओड इलेक्ट्रॉन है टोटल। और जब भी ओड इलेक्ट्रॉन होंगे किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल के आयन में या डायटोमिक मॉलिक्यूल में, तो वो क्या होगा, हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, और यहां पर जब इवन है तो B2 और O2 को छोड़कर बाकी सभी क्या होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे, और हमारा जो एसिटाइलाइड आयन है वो क्या है, डायामैग्नेटिक है। और यहां पर हमें जो NO मिल रहा है, NO+, ये भी क्या है, डायामैग्नेटिक है। क्या है, ये भी डायामैग्नेटिक है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या आ गया, सेम आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1। देखिए आप, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1। ठीक है,
तो इस तरीके से ट्रिक लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो आप एनर्जी ऑर्डर को भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, बट आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास में टाइम है, ठीक है, तो आप पूरा यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखें और उसके बाद में सॉल्व करें और उसको ट्रिक से वेरीफाई कर लें। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा हमें दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके अंदर तो 4 थे, कभी जो है इंटीजर टाइप क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा भी दिए हो सकते हैं, तो वहां पर अप्रोच यही रखिएगा कि आप ट्रिक को अप्लाई करें। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंजेस टू डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहां पर पूछे हमसे कि एक तो जो ट्रांजिशन है उस ट्रांजिशन में किसमें बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो पैरामैग्नेटिक से क्या होनी चाहिए, डायामैग्नेटिक में चेंज होनी चाहिए, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे पहले वाले में और बाद वाले में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ये हमसे पूछा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है O2, तो क्या कर रहे हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर वाला पूछा है ना हमसे, तो हम बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक लिख लेते हैं। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक क्या होती है, 14 इलेक्ट्रॉन पे 3, 15 पे 2.5, ठीक है, 16 पे 2, 17 पे 1.5, 18 पे 1 और 19 पे 0.5, इतने से हमारा काम चल जाएगा। नेक्स्ट, अगर 13 होंगे तो भी 2.5, 12 होंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो गए तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, 10 अगर होगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब O2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो पहले हमें स्पीशीज दिया हुआ है उनका बॉन्ड ऑर्डर लिख लेंगे। तो हमें पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पर, O2। ठीक है, नेक्स्ट NO, नेक्स्ट N2 और नेक्स्ट O2, फिर O2 दिया हुआ है। ठीक है, तो O2 तो लिखा हुआ है यहाँ पर, चलो लिख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। अब यहां पर हम लिखते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन। O2 में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे, 16। NO में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 15। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 और यहाँ पर 16। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे। O2 में कितने, 16, बॉन्ड ऑर्डर 2। NO में 15, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। N2 के अंदर 14, बॉन्ड ऑर्डर 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वापस से 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, O2 से बन रहा है O2 2 माइनस, क्या बन रहा है, O2 से O2 2 माइनस। NO से क्या बन रहा है, NO प्लस। N2 से क्या बन रहा है, N2 प्लस। साथ के साथ देखते जाइएगा। ठीक है, इजी बना देंगे हम क्वेश्चन को। O2 से क्या बन रहा है, O2 प्लस। फिर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे अब, O2 2 माइनस अगर बन रहा है तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहां पर लिख देते हैं इधर साइड में। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए ये इलेक्ट्रॉन। NO प्लस का मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14। N2 प्लस का मतलब 13 और O2 प्लस का मतलब 15। ठीक है, अब फिर से 18 पे कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, 1। कितना आ रहा है 18 पर 1, ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया। 14 पे कितना आ रहा है, 3 और 13 पे कितना आ रहा है, 2.5 और 15 पे कितना आ रहा है, 2.5। ठीक है, अब तो बाकी क्या है, मैथ है यहाँ पर, आपको पता ही है 2 से 1 ज़्यादा होता है क्या, कम ही होता है ना। क्या बोला है यहाँ पर, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब O2 वाला जो है वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब एक ही मैच नहीं हो रहा तो दूसरा तो मैच होएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो आप। नेक्स्ट NO, 2.5 से क्या हो रहा है, 3, यानी इंक्रीज हो रहा है, ये आंसर हमारा हो सकता है। नेक्स्ट N2 से, N2 प्लस में 3 से 2.5 हो रहा है, घट रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और लास्ट वाले में क्या हो रहा है, O2 से, यानी 2 से क्या हो रहा है, 2.5, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अब होगा तो दोनों में से एक ही। ठीक है, तो अब चेक करेंगे हम किसके अंदर पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक बन रहा है।
ठीक है, चेक करेंगे। पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक बन रहा है तो उसकी भी ट्रिक बता देता हूं आपको, शॉर्ट में आंसर हो जाएगा। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे एनओ में? 15 इलेक्ट्रॉन थे, इसका मतलब ये क्या था? पैरा था। क्या था ये? पैरा था। ठीक है, पैरा से कितने हो गए? इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन हो गए। पैरामैग्नेटिक से क्या बन गया? डायामैग्नेटिक बन गया। ये क्या हो जाएगा यहां पर? डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो पैरा से डाया बन गया ना, पैरा से डाया बन गया मतलब आंसर आ गया। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। यहां पर कितने हैं? 16। क्या था ये? पैरा। क्या था ये? पैरा था भैया, पैरा। पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, उनमें दोनों में क्या होता है? एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। किसके अंदर? O2 के अंदर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो अभी भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर? अभी भी पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा ये? अभी भी पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो ये तो पैरा से पैरा में जा रहा है, हमसे पूछा है पैरा में डाया में कौन जा रहा है? पैरा से डाया में केवल ऑप्शन 2 जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 2। ठीक है, तो चाहे तो आप पूरा एनर्जी ऑर्डर लिखें और फिर उसके बाद में आंसर फाइंड आउट करें, और यहाँ पर जो है ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। तो ये जो सभी क्वेश्चंस हैं ये सभी आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाएंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, और जो हमने ट्रिक लगाई है, जो हमारे क्वेश्चंस में हमने अप्रोच लगाई है, उसको आप लगाइएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कितनी इससे हेल्प मिली है, और क्वेश्चंस को ट्रिक से सॉल्व करने में या कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में जो आपको पहले दिक्कतें आती थी वो कितनी रिजॉल्व हुई है। ठीक है, चलिए बच्चों, ऑल दी बेस्ट।